अब जो हमें ना रिजर्व की एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया आपका 15 का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 15 का, और क्या है जनरल रिजर्व है 75 का, जनरल रिजर्व है 75 का, दोनों को मिला के हो गया 90। हमें ना रिवैल्यूएशन के रिजर्व की सिंगल एंट्री पास करनी है, हमें सिंगल एंट्री पास करनी है। सिंगल एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हु इज गेनिंग x, हु इज सेक्रीफाइसिंग z, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दीजिएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दीजिएगा। 90,000 का 1/36 2500, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी एंट्री बच्चों। गेनिंग कौन है x, सेक्रीफाइसिंग कौन है z, जन एंट्री क्या हो गई x to z। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड रिजर्व्स। नरेशन में लिख देना बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, being adjusting entry pass for revaluation of assets and liabilities and reserves। फिर जो बैलेंस शीट, क्या वो जो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू आएगी? नहीं, बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं किया, हमने एडजस्टिंग एंट्री पास किया। जब जब एडजस्टिंग एंट्री पास होगी बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। बैंक में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं, इन एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। सन्डी क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव में कोई चेंज नहीं, जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। बस चेंज आएगा तो कैपिटल में, चेंज आएगा तो कैपिटल में एक्स वाई जेड। एक्स की अपना 4 लाख, 4 लाख की में से 2500 माइनस कर देना, 4 लाख में से 2500 माइनस कर देना, 397500। वाई के अपने कोई चेंज नहीं आया, जेड की अपने चेंज हो गई, जेड की अपने थी 2 लाख, उसमें चेंज आ गया 2500। मुझे एक ना बीच में क्वेश्चन रह गया था 7th, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। दो एक होमवर्क दिया 18, कौन सा होमवर्क दिया था 18, एक 18 होमवर्क दिया नहीं बांटे सर, कहाँ बांटे? मैंने कंपनसेटिंग एंट्री किया इसके दोनों की, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन की कंपनसेटिंग एंट्री किया सर, रिजर्व कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। जब आप रिजर्व एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो वो एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएंगे। हाई में जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, बाकी सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया बस मैंने। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 21 में से मैंने 2 रह गए हैं, एक करा रहा हूँ, एक होमवर्क दिया बस, यानी 20 क्वेश्चन करा दिए चैप्टर के, एक होमवर्क दिया, वो भी सेम है पिछली क्लास में था, इसलिए फ़ायदा नहीं है कराने का, कर लेना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस तुम्हारी है। एक क्वेश्चन रह गया 7 की फ़ोटो डाल दे भाई ग्रुप पे, क्वेश्चन 7 की ग्रुप पे फ़ोटो डाल दो भाई। लास्ट क्वेश्चन जो 7th, चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो रिटायरमेंट शुरू हो रहा है। क्या सर? तो इस तरीके से अगर आप यहाँ आगे बैठे हैं और आप पीछे इस तरीके से जाएंगे, ये घड़ी डालिए भाई, शौफ की पहचान शौर्य की है भाई।
चलो जी लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों चैप्टर का, फिर शुरू करेंगे रिटायरमेंट। कैसा लग रहा है बच्चों? हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, आधी बुक हो चुकी है। फर्स्ट बुक की आधी बुक 4 चैप्टर हो गए ना, आधे हो गए, आधे पहुंच गए हम, आधे से ज़्यादा पहुंच गए, क्योंकि एडमिशन बहुत बड़ा चैप्टर था, अब छोटे छोटे चैप्टर है। रिटायरमेंट मॉडरेट चैप्टर है, 5 से 6 क्लासों का। रिटायरमेंट में 6 क्लासेस लगेंगी आज को मिला के, 5 या 6। उसके बाद डेथ में 3 क्लासेस, डिसोल्यूशन में 5 क्लासेस। क्या देखो सर, ट्राई कर रहे हैं, याद से ज़्यादा डिसोल्यूशन आ जाएगा। डिसोल्यूशन भी 5 जुलाई में, मैक्सिमम 5-6 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा ये बुक। सर डेथ 3 क्लासेस का है, डेथ 3 क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस का है। रिटायरमेंट 5 से 6 क्लासेस का है। डिसोल्यूशन 5 से 6 क्लासेस का। हाँ फिर आएगा इश्यू शेयर्स, हैं 1.5 महीना। सर बैलेंस शीट में कितना टोटल है? जो टोटल है वही है, लिख दे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट टोटल 10-30 है। हाँ 10-30 आएगा, जो इसका टोटल ना 10-30 है, इसका टोटल 10-30 है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखो जी, 7 क्वेश्चन कर दो इरेज, इरेजिंग। 7 क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1। बच्चों 1 अप्रैल से हमने रेशियो कर दी 3:2। कह रहे हैं एक गलती हो गई है, प्रॉफिट को ना हमें बांटना था, इस साल का प्रॉफिट है 90,000, गलती से ओल्ड रेशियो में बांट दिया, गलती से ओल्ड रेशियो में बांट दिया, बांटना न्यू रेशियो में। एक तो गलती ये हो गई है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? हमारी ना पहले प्रॉफिट रेशियो थी 2:1, अब हो गई 3:2। हमने प्रॉफिट को गलती से न्यू रेशियो, हमने प्रॉफिट को गलती से ओल्ड रेशियो में बांट दिया इस साल के प्रॉफिट को। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? पास्ट एडजस्टमेंट्स का। किसका क्वेश्चन है? तो पास्ट एडजस्टमेंट भी आगे मतलब ऐसा होता है, 2 चैप्टर को मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है 2 चैप्टर को मिक्स करके दे देते हैं, ये बोलते हैं ईवीएम, ठीक है जी। तो यानी 2 चैप्टर में क्वेश्चन मिक्स करके दे दो, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है? इसके अलावा वो कह रहा है कि प्रॉफिट 2 साल के दे रखे हैं। इट वाज डिसाइड दैट गुडविल विल नॉट, अकाउंट विल नॉट बी ओपन एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट ये दे रखे हैं, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा गुडविल वैल्यू है एग्रीगेट और 2 ईयर प्रॉफिट, अंडरलाइन एग्रीगेट और 2 ईयर प्रॉफिट। वो जो एवरेज नहीं है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट नहीं है, एवरेज नहीं है, एग्रीगेट है, अंडरलाइन एग्रीगेट। वो जो कह रहा है गुडविल को वैल्यू करना है एग्रीगेट और 2 ईयर प्रॉफिट, 2 ईयर प्रॉफिट का एग्रीगेट लेना है। 2 सालों के प्रॉफिट का एग्रीगेट इज गुडविल, 2 सालों का एग्रीगेट इज गुडविल, 135 इज गुडविल। तो जो चेंज इन बीएसआर में तो गुडविल की एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और एक ना ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि प्रॉफिट बांटना था किस रेशो में? न्यू रेशो में। बांट दिया किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो पहले फंडामेंटल कर लेते हैं जो, पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लो। चलो पहले ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव है, सेक्रीफाइस नेगेटिव है, तो गेन। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 2/3। गेन न्यू कितना है? 3/5। बी का कितना है? 1/3 माइनस 2/5। निकालना जो गेन और सेक्रीफाइस, 1/15 सेक्रीफाइस, 1/15 का गेन। हमें जो गुडविल की एंट्री क्या आएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मुझे अभी तक ना जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना गुडविल को वैल्यू करते थे एवरेज करके। इसने कहा गुडविल को वैल्यू करना है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम, ठीक है जी। एंट्री आ जाएगी जो ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री हो जाएगी जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बी टू ए, गुडविल की एंट्री हो जाएगी जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बी टू ए, गुडविल की एंट्री आ जाएगी जो बी टू ए। हाँ जो गुडविल की वैल्यू कितनी है? 135। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 135। 1/15, 1/15 करना 9,000। ये जो हमने गुडविल की एंट्री कर दी, ये हमने किस चीज़ की एंट्री कर दी? गुडविल की। किसकी सर? सर गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब फंडामेंटल का 5 एडजस्टमेंट आ गई, फंडामेंटल की 5 एडजस्टमेंट्स, फंडामेंटल की 5 एडजस्टमेंट कर दो भाई, ए बी और फॉर्म। बच्चों प्रॉफिट को ना वापस ले लो ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट याद है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ गया, वापस ले लो ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस ले लिया ओल्ड रेशो में। उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशो में।
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो है 3:2, 3:2 में बांट देना बच्चों। कितना 54 और 30, ये आ गया जो 6000 नेगेटिव, ये आ गया 6000 पॉजिटिव। जो नेगेटिव आया वो डेबिट, जो पॉजिटिव आया वो क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनी A to B। क्या सर, क्या लिख सर? कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी मांगा हुआ है। वो जो क्वेश्चन के अंदर ना कैपिटल अकाउंट भी मांगा गया। सर फंडामेंटल याद है? फंडामेंटल में क्या करता था? प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा हुआ था, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस ले जाएगा 2:1 में, फिर सही प्रॉफिट को सही रेशियो में बांट दिया न्यू रेशियो में, फिर नेट कर दिया। जो नेगेटिव आता है उसे डेबिट कर देते हैं, जो पॉजिटिव आता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट है जो देखो जी, कैपिटल अकाउंट देखेगा ए बी है जो देखिएगा कैपिटल अकाउंट ए बी। सर पढ़ लो सर। बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। हाँ जी सर। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रेक्टिफाइड। Sir, being compensation of profit given, अब कैपिटल अकाउंट मांगा गया, बाय बैलेंस बीडी करना। हाँ जी बच्चों, बाय बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल का? 1,90,000। इन दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो, इन दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो। बी डेबिट टू ए, बी डेबिट टू ए, बी डेबिट कर देंगे 9,000 और ए क्रेडिट कर देंगे। ए क्रेडिट कर दो बाय बी, ए क्रेडिट कर दो बाय बी। ऐसे यहाँ ए डेबिट टू बी, ए डेबिट हो रहा है टू बी, ए डेबिट हो रहा है जी 6,000, बी क्रेडिट हो रहा है 6,000। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ई डी, यहाँ आ जाएगा जो टू बैलेंस ई डी, टू बैलेंस ईडी निकाल लेना। 153 87। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चैप्टर खत्म है। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट। पानी से खत्म है आज, 2-3 बार फोन भी कर दिया, पानी नहीं आया। आज वो हो गई ना, कहते हैं पानी शॉर्टेज दिल्ली में। आज ना हिमाचल वाले पानी नहीं दे रहे, ना हरियाणा वाला पानी दे रहे हैं, तो शॉर्टेज हो गई है पानी की। 2-3 बार फ़ोन कर चुके, आ नहीं रहा। क्या सर? सेक्टर उम्मीद है सर। असाइनमेंट लाता हूँ भाई आप। नया असाइनमेंट मिल रहा है भाई, 2 मिनट वेट करो।